तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हैं अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 4.3 और उसका चौथा टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आए इसे देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही एक बॉन्ड है, लेकिन ये एक स्पेशल है। ठीक है ना, तो द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही एक बॉन्ड है। इसमें भी जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। ठीक है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपने देखा था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी। ठीक है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, यानी 2 बॉन्ड पेयर की। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर की शेयरिंग होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड था। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होगी। तो शेयरिंग के लिए जो बॉन्ड पेयर है, शेयरिंग के लिए जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर होता है। तो शेयरिंग के लिए जो बॉन्ड पेयर है वो एक ही एटम प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, शेयरिंग के लिए बॉन्ड पेयर दूसरे एटम को एक ही एटम प्रोवाइड करेगा। जो सामने वाला एटम होगा उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है ना, शेयर करने के लिए तभी जो पहला एटम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम को प्रोवाइड करेगा ताकि बॉन्ड बना लिया जाए। तो कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो उन्हें देखते हैं जो किताब में आपकी मौजूद है। ठीक है, तो the coordinate covalent bond is a special type of covalent bond in which both electrons means 2 electron forming a bond are supplied by one atom only। ठीक है ना, जो 2 एटम प्रोवाइड किए जाएंगे वो एक एटम की तरफ से होंगे। ठीक है, जो सामने वाला एटम होगा उसके पास शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है ना, द एटम विच डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम क्या करे भाई, डोनेट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोनर। ठीक है, डोनर का बड़ा अक्सर सुनते होंगे। जो 2 बॉन्ड पेयर यानी जो एक बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड द एटम विच एक्सेप्ट इज नोन एज एक्सेप्टर। तो एक आसान सी बात है, एग्जाम्पल को समझना है हमें। ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो डोनर, जो एक्सेप्ट करे वो एक्सेप्टर। तो अब डेफिनेशन तो लिखी नहीं है, खैर। अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड थी इसको हम रिप्रेजेंट करते थे सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन से। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे करेंगे बेटा, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अच्छा, आगे लिखा हुआ पॉइंटेड टूवर्ड्स द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक एटम है ए और एक एटम है बी। ठीक, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, अब इस बॉन्ड को मैं उठा दे रहा हूँ। अब मैं इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ। तो जब इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो एक एरो बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक एरो। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एटम, तो उस तरफ पॉइंट होगा विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो एरो का जो हेड है वो उसकी जानिब होगा। तो इसमें देखिए एरो के हेड किसकी जानिब है, बी की जानिब। मतलब बी क्या है बेटा, एक्सेप्टर है। ठीक है, और ए क्या है, डोनर है। ठीक है, तो ए ने अपने लोन पेयर बी को डोनेट किया और बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो एक एरो से हम इसे शो करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। तो इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम प्रोवाइड करेगा, जबकि सामने वाला इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्टर कहलाएगा। और इसके नतीजे आपके पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का एक और नाम है जिसका नाम है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को समझते हैं जो हमारे पास मौजूद है। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया के बारे में आप जानते होंगे, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये एक नाइट्रोजन NH3 होता है। अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3। और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। क्लियर। अच्छा, तो इसमें देखिएगा अमोनिया NH3, तो अमोनिया के नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अमोनिया के साथ देखिए H3 है, तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है बेटा, इसके साथ आगे बॉन्डिंग करेंगे। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है
ठीक है, जिसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन में दोबारा ड्रॉ किया। तो ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, और इसके दरमियान 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है ना। NH3 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है बेटा? 3 कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखिएगा, इसको मैं अब स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। किस फॉर्म में लिख रहा हूँ? स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ऊपर जो लिखा हुआ है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, क्लियर। अच्छा, तो अब हमारे पास है बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्या है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो जब अमोनिया रिएक्ट करेगा HCl से, किससे रिएक्ट करेगा? HCl। जब HCl किस में जाता है बेटा? पानी में जाता है। जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl क्या होता है बेटा? आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो आगे से होगा क्या बेटा? तो ये जो आपके पास इसमें देखिएगा, जब ये आयनाइज हो जाएगा तो इसमें क्या होगा बेटा? H के ऊपर प्लस होगा और Cl के ऊपर आपके पास क्या होगा? माइनस, ठीक है ना। H के ऊपर आपके पास क्या होगा? प्लस, और Cl के ऊपर क्या होगा? माइनस। तो क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना, तभी तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन जब ये आयनाइज होगा तो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को रख लेगा और हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो उस नतीजे में क्या करेगा? अमोनिया जो है ये अपने जो 2 लोन पेयर है इस डोनेट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। किसको डोनेट करेगा? हाइड्रोजन प्रोटॉन को, ठीक है। हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इसको क्या करेगा बेटा? ये H प्लस को डोनेट करेगा, तो हमारे पास जब जो बनेगा ये देख लें किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने N बनाया, ठीक है। ये दोबारा उसी तरीके से तमाम चीज़ें उसी तरीके से, ये देखें H, ये देखें H, ठीक है, ये पूरा वही है। बस यहाँ पे ये हो रहा है क्या? हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आगे जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन के पास, ठीक है। ये किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन ने अपने डोनेट कर दिया हाइड्रोजन के पास। किसको डोनेट कर दिया? हाइड्रोजन के पास। तो NH, तो ये क्या हो गया बेटा? आपके पास NH4 हो गया। क्या हो गया? NH4। तो NH3 ने एक प्रोटॉन गेन किया है, NH3 ने एक प्रोटॉन गेन किया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? एक प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और Cl जो है वो ये रहा, ठीक है। Cl के ऊपर माइनस चार्ज, और ये दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे जिसका नाम होगा आपके पास NH4Cl। क्या होगा? NH4Cl। क्या होगा? NH4Cl। तो इस तरीके से इनके दरमियान क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको अभी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं नीचे एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। देखिएगा किस तरीके से, ये H प्लस Cl है, ठीक है, ओके। ये सेंट्रल यहाँ पे H, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस H को। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एरो। क्या बनाएंगे बेटा? एरो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे H, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? NH4, ठीक। यहाँ पे देखिएगा कितने कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा? NH4 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल सिंगल, और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये Cl माइनस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया बेटा? एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर एंड HCl के हवाले से, ठीक है, वाटर और HCl के हवाले से। तो ज़रा देख लें। तो ये मैं इधर बना रहा हूँ एक वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर। तो आप जानते हैं कि वाटर के ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और वाटर का फॉर्मूला है बेटा H2O। तो O के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। O के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे?
2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो ये मैं ऑक्सीजन के यहाँ पे जो भी है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं, 2, 4 और 6। ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो ब्लैक से शो किए गए। तो हाइड्रोजन के अपने एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की और इधर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ क्या की, शेयरिंग की। और यहाँ पे क्या बनाया बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड पेयर और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जिसको मैं स्ट्रक्चर की मदद से शो करता हूँ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। ये तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर भी 2 है। तो अब जब आप H2O में क्या बेटा, HCl को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे HCl, तो HCl क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो Cl क्या है बेटा, आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, सिर्फ प्रोटॉन होगा, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा बेटा, लोन पेयर होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या होगा बेटा, लोन पेयर, तो वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और उसको अपने साथ रखेगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, हाइड्रोजन को डोनेट हो जाएगा, देखिए किस तरीके से, ये ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको। ये तो बिल्कुल उसी तरीके सेम स्ट्रक्चर जैसा भी पीछे है रिएक्टेंट में हमारे पास, ठीक है ना। अभी डोनेट होगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट हो जाएगा किसको बेटा, ये हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये क्या बना आपके पास, H3O, 1H 2H 3H, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैलेंसी पूरी हो रही है, ऑक्सीजन की 8 पूरी है, ठीक है। बस ये जो सप्लाई किया है, किसने सप्लाई किया, ऑक्सीजन ने अपने बोथ इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई किया हाइड्रोजन को एज ए शेयरिंग के तौर पे, ठीक है ना, शेयरिंग के तौर पर सप्लाई किया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना के बस कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये है H3O, तो H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस, जैसा कि आप जानते हैं। और बचा आपके पास क्या यहाँ पे, Cl माइनस, क्या बचा, Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अगर इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्म में शो किया जाए, इस तरीके से शो किया जाएगा, इसको देखिएगा HCl माइनस, ओके। तो ये क्या है आपस में, तो ये पानी में जाता है तो आयनाइज हो जाता है, ठीक है ना, HCl। तो ये होगा इस तरीके से, O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये लोन पेयर इसी तरीके से मौजूद है, ये लोन पेयर इसी तरीके से मौजूद है। ये लोन पेयर डोनेट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है किसको, इस हाइड्रोजन को, तो इसको हम एरो से बनाएंगे, ठीक है। और ये Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, H3O बना, क्या बना, H3O। तो देख लीजिए यहाँ पे वाटर और HCl का रिएक्शन होता है, तो हमारे पास बनता है H3O, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रोनियम आयन। H3O के मायने क्या है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इससे पहले जो आपके पास बना था NH4, उसका नाम था अमोनियम आयन, ठीक है। और ये आपके पास है हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड शेयरिंग के लिए, जब सामने वाले एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दस्तियाब ना हो। तो ये किताबें, ये आपकी किताब में 2 एग्जाम्पल मौजूद थी, तो जिसको मैंने बता दिया। अगर आप और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो अगली स्लाइड ज़रूर देखें। तो किताब की 2 एग्जाम्पल के बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल मौजूद है वो है हमारे पास एक ओजोन की O3 की, और उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो इन 2 एग्जाम्पल तो ये किताब से हट कर है, ठीक है। अगर आपने 2 एग्जाम्पल सीख लिया और सीखना नहीं चाहते तो आप वीडियो को छोड़ दें, लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं इसे ज़रूर सीखिए, ताकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। O3, तो सबसे पहले तो हम O2 को देखते हैं, ठीक है ना, O2, ठीक है ना, O2। तो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्लियर है। अच्छा, इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा, कितना बॉन्ड पेयर बनाएगा बेटा, 2 बॉन्ड पेयर, एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से, तो ये एक और ऑक्सीजन है, ठीक। इस ऑक्सीजन के बाद ये आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़रा देख लें, क्लियर है, ओके। तो ये क्या बन गया आपके पास, O2 बन गया, क्या बन गया भाई, O2। इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ,
अच्छा, इनके दरमियान देखिए बॉन्ड कौन सा बेटा, डबल बॉन्ड है, तो ओ डबल बॉन्ड ओ, क्लियर। तो O2 बन चुका है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो O2, क्लियर। अच्छा, अभी थ्री ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा, एक ऑक्सीजन ऐड होगा, एक ऑक्सीजन क्या होगा ऐड। इस ऑक्सीजन के भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसके पास शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके साथ शेयरिंग भी करते हैं तो बड़े मसाइल होंगे, इसके जो ऑक्टेट रूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके जो ऑक्टेट रूल है वो क्या होगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, ये O2 यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। जरा इसके आइटम को इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो इसका क्या है बेटा, बिगड़ जाएगा ऑक्टेट, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जरा मैं जरा करके देखता हूँ, यहाँ पे देख लें। ठीक है, तो अगर ये भी ऑक्सीजन आता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है फॉर शेयरिंग, तो सेंटर वाले आइटम को देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में ऐसा होगा कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास मौजूद है, सिर्फ ये शेयरिंग के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। शेयरिंग के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, प्रोवाइड करेगा, जो इसके पास लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर यहाँ पे 2 मौजूद है, इसके पास 2 मौजूद है, ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये लोन पेयर अपने प्रोवाइड करेगा, ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या होगा बेटा, एक्सेप्टर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपके पास, डोनर। तो आइए देखिए किस तरीके से, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान आपके पास क्या है, तो ये तो मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। तो आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बनता है O, क्लियर है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई होगा, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे O3, क्या लिखेंगे O3, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो O3 बन जाएगा। तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के जरिए से दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में शो करता हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास बन गया O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे एक एरो लगाएंगे, ठीक है, और ये क्या बन गया O। ये बात को समझे, यहाँ पे हो सकता है मुश्किल को समझ में ना आए तो छोड़ दें ऐसे। तो इसके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, इसने अपने लोन पेयर को प्रोवाइड किया ऐसे, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को प्रोवाइड किया है, किसको, इस सामने वाले ऑक्सीजन को। तभी यहाँ से क्या है बेटा, एरो जा रहा है उस तरफ, दूसरे ऑक्सीजन के पास, तीसरे ऑक्सीजन के पास, किसके, कौन सा ऑक्सीजन के पास, तीसरे ऑक्सीजन के पास। इनके दरमियान तो डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इसने अपना लोन पेयर प्रोवाइड किया है उसे। तो यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, एरो मौजूद है। इसका लोन पेयर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख दें, ये देखें, क्लियर क्लियर। तो इस तरीके से O3 के दरमियान बेटा क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक मौजूद होता है, ठीक है। इसमें दो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है आपके पास, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो उसे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान। तो कार्बन, ठीक है, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में आपके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे बेटा डबल बॉन्ड, देखिए किस तरीके से, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन के अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए, और ये रहा ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है ना, ओके। यहाँ तक क्लियर है। ज़रा आप यहाँ देखेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6, पहले ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 बॉन्ड पेयर बनाया इसके साथ, 2 4 6 और 8। तो ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन कार्बन को आप देखें, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो कार्बन को है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, ताकि वो भी अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर पड़े में, ऑक्सीजन के पास क्या पड़े बेटा, 2 लोन पेयर पड़े में, तो ऑक्सीजन इस 2 लोन पेयर को प्रोवाइड करेगा, ये एक लोन पेयर को प्रोवाइड करेगा कार्बन को,
किसको प्रोवाइड करेगा, कार्बन को। तो उससे देखिए किस तरीके से, ठीक है। अभी इसे नीचे हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पे प्रोवाइड कर रहा है किसको, कार्बन को। तो आप जानते हैं जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसकी तरफ क्या बनता है, एक एरो बनता है। क्या बनता है, एक एरो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, इसके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बन गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और इसके अलावा दो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसे डबल कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।